स्वागत है आपका ईपीएस एडवाइस में, जहां मिलती है सही सलाह पेंशन की हर बात पर। ईपीएस 95, रिटायरमेंट प्लान्स और सरकारी फायदों की सटीक जानकारी। आपके भरोसे का मंच ईपीएस एडवाइस। दोस्तों, आज ईपीएस 95 पेंशनरों की दयनीय स्थिति क्या है, उसके विपरीत भी मैं बात करूंगा। आज मैं आपके सामने एक बहुत बड़ा सवाल लेकर खड़ा हूं। आखिर क्या हमारे देश में सरकारी कर्मचारियों को तो भर भर के पेंशन भत्ते सुविधाएं दी जाती हैं, लेकिन ईपीएस 95 पेंशनधारों को आज भी R6000 से कम की पेंशन जीने पर मजबूर किया जा रहा है। क्या यह उनका जीवन, उनकी मेहनत, उनका योगदान कम था, या फिर वे इसलिए उपेक्षित हैं क्योंकि वे सरकारी नहीं हैं, बल्कि निजी क्षेत्र में काम करने वाले आम लोग थे। सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद लाखों रुपए की पेंशन, ग्रेजुटी पेंशन, डीए मेडिकल सुविधा, हर साल पेंशन में बढ़ोतरी और तमाम तरह के भत्ते मिलते हैं। वहीं ईपीएस 95 पेंशनर जिन्होंने 30 से 40 साल देश की सेवा की, उन्हें मात्र RS 8000 से RS 10 की पेंशन दी जाती है। कई तो ऐसे हैं जिनको RS 300 से 700, RS 900 तक की भी पेंशन दी जा रही है। महंगाई आसमान छू रही है। दवाएं, किराया, बिजली, रोजमर्रा का खर्च लगातार बढ़ रहा है। लेकिन ईपीएस 95 पेंशनर 2014 से कोई बढ़ोतरी नहीं देखी गई। जब सरकारी कर्मचारियों की बात आती है तो सरकार बजट का हवाला नहीं देती, लेकिन ईपीएस 95 पेंशनरों के लिए हमेशा वित्तीय बोझ का बहाना बना दिया जाता है। संसद की अस्थायी समिति ने खुद माना है कि 2014 से 2024 में जीवन यापन की लागत कई गुना बढ़ गई है, लेकिन ईपीएस 95 पेंशन जस की तस बनी हुई है। ईपीएस 95 पेंशनरों का ट्रेड यूनियन की सालों साल से मांग है कि न्यूनतम पेंशन 400 और डीए कर दिया जाए, लेकिन सरकार सिर्फ आश्वासन देती है। ईपीएस 95 पेंशनरों को दवा, इलाज, किराया, बिजली, भोजन, इन सब के लिए दोस्तों काफी संघर्ष करना पड़ता है। कई पेंशनर तो गरीबी रेखा के नीचे भी जीवन जी रहे हैं, और कई नहीं है दोस्तों, लाखों में है राष्ट्रीय संघर्ष समिति। अब लाखों पेंशनरों को बार बार आंदोलन किया गया, लेकिन सरकार ने उनकी आवाज नहीं सुनी। संसद की समिति ने 2025 के अंत तक ईपीएस 95 की थर्ड पार्टी समीक्षा और तुरंत पेंशन बढ़ाने की सिफारिश भी की थी, लेकिन अभी तक यह सिर्फ बातें ही हो रही हैं। इसमें कहीं भी कोई प्लस पॉइंट प्रक्रिया नहीं देखी जा सकती है और ना ही कहा जा सकता है। ईपीएस 95 पेंशनरों को वही सम्मान मिले, जो वही सुविधा मिले, जो न्यूनतम पेंशन मिलनी चाहिए, जो सरकारी कर्मचारियों को मिलती है। सरकार को तुरंत न्यूनतम पेंशन 500 और डीए लागू कर देना चाहिए, ताकि करोड़ों पेंशनरों को सम्मानजनक जो है वह जीवन मिल सके। ईपीएस 95 पेंशनरों के लिए मुफ्त चिकित्सा सुविधा और हर साल पेंशन बढ़ोतरी की गारंटी दी जाती है। ईपीएस 95 पेंशनरों के लिए हर बार जो है झूठे वादे और दिखावे का काम होता है। आज मैं आपके सामने इसी मुद्दे को बड़ा मुद्दा बना सकता हूं। आज मैं आपके सामने ऐसे मुद्दा लेकर भी खड़ा हूं जिसमें मेहनतकश हर पेंशनर, खासकर ईपीएस 95 पेंशनर के जीवन से जुड़ा हुआ है। बिहार में आप देखोगे कि चुनाव आते ही सरकार पेंशन की बढ़ोतरी का ऐलान कर देती है, लेकिन वहीं भी हमारे ईपीएस 95 पेंशनर, जो हमारे भाई हैं, जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं और सरकार से भीख मांग रहे हैं कि कभी तो हमारा काम हो, सत्ता में बैठे लोगों से अपना काम निकले, लेकिन कहीं से भी सत्ताधारी लोग इस पक्ष में बात नहीं कर रहे हैं कि ईपीएस 95 पेंशनर उसमें शामिल हो और उनका जो है प्लस पॉइंट दिखे। कहीं हर जगह सिर्फ उन्हें अवेलना जो है देखने को मिल ही रही है। हर जगह जो है उनकी आलोचना की जा रही है। ईपीएस 95 पेंशनरों की जिंदगी आए दिन जो है दिन से भी बदतर होती जा रही है। लोग न्याय के लिए तरस रहे हैं कि कब जो है सरकार उनके ऊपर, उनके जो है मांगों के ऊपर ध्यान दें। सरकार की असलियत यही है कि चुनाव आते ही वह गरीब, मजदूर, बुजुर्ग, पेंशनर सब याद आ जाते हैं। महिलाएं, बच्चे सभी उनको तब पेंशन के समय ही याद आते हैं। लेकिन आप देखोगे चुनाव जीतने के बाद जो है यही सरकारें सब कुछ भूल जाती हैं। जैसे आप देखोगे ईपीएस 95 पेंशनरों की हालत इतनी खराब क्यों है? वे न्यूनतम जीवन यापन के लिए संघर्ष कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, लेकिन सरकार कान में तेल डालकर बैठी है। संसद की स्थायी समिति ने भी कहा है कि महंगाई बढ़ गई है, पेंशन नहीं बढ़ी, तुरंत बढ़ोतरी होनी चाहिए। फिर भी सरकारें सिर्फ वादा करती हैं, आश्वासन देती हैं, चुनावी भाषण, घोषणाएं। ये कुछ जो है बनी हुई है भाइयों और बहनों। अब वक्त आ गया है कि आंख खोलने का। सरकार की चालाकी को समझिए। चुनावी तोहफों में मत उलझिए। सरकार से सवाल पूछिए
ईपीएस 95 पेंशनरों को न्याय कब दिया जाएगा? हर पेंशनर को सम्मानजनक पेंशन कब मिलेगी? जब तक सवाल नहीं पूछोगे तब तक ईपीएस 95 पेंशनर सरकारों के लिए सिर्फ वोट ही रहेंगे और यह देखकर आपको घोषणाएं करेंगे। तो इसलिए हम ही सबको मिलकर दोस्तों इस चीज को आवाज उठाना चाहिए। अपने ईपीएस 95 पेंशनरों के सहयोग में हम सभी लोगों को मिलकर के आवाज उठाना चाहिए, आंदोलन करना चाहिए, सरकार को मजबूर करना चाहिए कि ईपीएस 95 पेंशनरों को सवारी 500 और डीए मिले, हर पेंशनर को सम्मान मिले। यही हमारी लड़ाई है, यही हमारी अंगड़ाई है, यही हमारा अधिकार है। अब सबको सरकार को जवाब देना होगा, हर एक व्यक्ति को सरकार को जवाब देना होगा और जवाब मांगना होगा